हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टडी विथ एसकेपी में। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो देखिए मगध के बारे में पढ़ेंगे कि मगध का उदय जो है किस तरीक़ा से हुआ और कैसे ये चरम पद पर पहुंचा, उसके बारे में, इसका कुछ वंश के बारे में हम लोग अभी फ़िलहाल में पढ़ लेंगे। इसमें धीरे धीरे हम लोग डीपली पढ़ते जाएंगे, क्योंकि अभी देखिए अभी मैं सोच रहा हूँ कि सिर्फ लूसेंट को हम लोग एक बार रीडिंग दे दें। और रीडिंग देने का मतलब होता है कि जब इसको पढ़ लेना उसके बाद हम लोग हिस्ट्री को बृहद तरीके से स्टडी करेंगे। तो देखिए मगध जो है यह जो महाजनपद है, यानी मगध महाजनपद जो है, इस महाजनपद पर टोटल 7 जो हैं, ठीक है, टोटल 7 राजवंशों ने इस पर राज किया था। वह 7 राजवंश जो थे उनका ट्रिक की अगर बात करें तो उसका ट्रिक होता है हसीन मासुका 7। उसका ट्रिक है हसीन मासुका 7। देखिए ह से होता है हर्यक वंश, सी से होता है शिशु नाग वंश, न से होता है नंद वंश और मा से होता है मौर्य वंश, सु से होगा शुंग वंश, क से होगा कर्ण वंश और 7 से होता है सातवाहन वंश। लेकिन इन सभी वंशजों के पहले एक और वंश होता है जिसका नाम है बृहद्रथ वंश। उसका क्या होता है? तो उसका नाम है बृहद्रथ वंश। तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इस वंश के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वंश को मैप पर समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल घंटी है, बेल घंटी को बजा दीजिए ताकि मेरे वीडियो आपको सबसे पहले पढ़ने के लिए मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मगध का सबसे प्राचीन वंश जो है उसका नाम था बृहद्रथ वंश, ठीक है। और इस बृहद्रथ वंश का संस्थापक थे बृहद्रथ। उनका नाम क्या था? तो बृहद्रथ। इसका जो राजधानी है वह था गिरिब्रिज। क्या था? गिरिब्रिज। यही गिरिब्रिज आगे चल करके जो कहलाया वह राजगृह कहलाया। इस जो राजगृह है यही आगे चल करके मगध का कुछ दिन तक जो है राजधानी रहा और उसके बाद इस राजधानी जो है समय समय पर परिवर्तित होते रही। जरासंध जो है, आपको पता होगा कि जरासंध नाम के कोई व्यक्ति थे जो कौन थे? तो बृहद्रथ का पुत्र थे। और इस जरासंध के बारे में थोड़ी सी हमको महाभारत में जानकारी मिलती है। देखिए बृहद्रथ वंश का मगध में पूरी तरीक़ा से नहीं आने का एक कारण है कि उसका कोई हमें पूरी तरीक़ा से सबूत नहीं मिलते हैं, साक्ष्य जिसको कहते हैं वह नहीं मिलता है, जिसके कारण हमें पता नहीं चल पाता कि बृहद्रथ वंश के बारे में हम पूरी तरह अध्ययन कर पाएँ, ठीक। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला जो हम लोग वंश पढ़े थे उसका नाम था हर्यक वंश। सबसे पहला वंश कौन था? तो हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक जो थे वह संस्थापक थे बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार। और बिंबिसार जो मगध की गद्दी पर बैठे थे वो बैठे थे 544 ईसा पूर्व में। किसके अनुसार? तो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, ठीक है। जब ये गद्दी पर बैठे उस समय ये क्या थे? तो बौद्ध धर्म के अनुसार अगर पता चल रहा है बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, इसका मतलब है कि वह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और वह प्रथम भारतीय राजा थे जिसने भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। किस पर बल दिया था? तो भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था पर उन्होंने बल दिया था, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ कि बिंबिसार जो है वो अंग राज्य जो थे, कौन था? तो अंग महाजनपद जो है, अंग महाजनपद को उन्होंने हरा करके, ठीक है, क्या कर दिया? तो अंग महाजनपद को हरा करके उन्होंने मगध में मिला लिया था। किसको मिला लिया था? तो अंग महाजनपद का। आपको पता होगा कि अंग महाजनपद है उसकी राजधानी जो है चंपा थी। भागलपुर मुंगेर वाला जो भी इलाका पड़ता है वही इलाका इसका है, ठीक है। अब उसके बाद मिला लिया और बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? तो राजगृह का निर्माण किया और उसको अपना राजधानी बना लिया। बिंबिसार जो है 52 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? तो 52 वर्षों तक जो है मगध पर उन्होंने शासन किया, ठीक है। अब शासन किया उसके बाद देखिए इनका एक कारण था कि विवाह प्रथा से, है ना, विवाह जो होता है ना, विवाह को कर करके किसी भी जगह पे अपनी विवाह करके और अपना क्षेत्र का वो विस्तार कर लेते थे, ठीक। और इसी समय जो है हुआ क्या कि एक राजा थे, ठीक है, कौन थे? तो राजा थे महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। किसको भेजा था? जीवक को भेजा था। अवंती के राजा चंद्र प्रधोत, कौन थे? तो प्रधोत। इनका जो पूरा नाम है वो चंद्र प्रधोत पूरा नाम है। चंद्र प्रधोत जो है पांडु रोग से ग्रसित थे। उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा में भेज दिया था। और जब भेज दिया तो क्या हुआ कि वो ठीक हो गए और ठीक जैसे हुए तो उन्होंने कहा कि यह राजवैद्य बहुत अच्छा है और मैं
जो है बिंबिसार की अधीनता को स्वीकार कर लेता हूँ। तो उन्होंने उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। और हमने पहले ही बताया कि बिंबिसार जो है वो वैवाहिक संबंध से अपना जो साम्राज्य का विस्तार करते थे। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से विवाह किया। ठीक है, महाकोशला से क्या किया? विवाह किया। वैशाली की चेटक की पुत्री चेलना क्या थी? तो चेटक की पुत्री चेल्लना से विवाह किया था। तथा मध्य देश के आधुनिक जो भी क्या पड़ता है पंजाब, इसकी राजकुमारी थी छेवा, इससे शादी किया। इन्होंने यानी कि शादी की भरमार लगा दी और उन्होंने क्या किया कि अपनी जो क्षेत्र है मगध का उसको उन्होंने बढ़ाने का बखूबी प्रयास किया। अब उसके बाद देखिए क्या होगा कि जब आदमी जब एक तरीके से विवाह करते रहेगा, उसका एक बेटा था जिसका नाम था अजातशत्रु। बेटा का नाम क्या था? तो अजातशत्रु। अजातशत्रु क्या किया कि अपने बाप को ही टपका दिया। टपकाने का मतलब क्या होता है कि मार दिया। टपकाने का मतलब क्या है? तो मार दिया। और जब उसने हत्या कर दी अपने पिता की, और हत्या कर करके अजातशत्रु जो है 493 ईसा पूर्व में, कब? तो 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर वह खुद ही बैठ गया। जब यह मगध की गद्दी पर बैठा, ठीक, तो आप कह सकते हैं कि यह जो व्यक्ति है वह क्या किया था? तो अपने पिता की हत्या किया था। क्या किया? तो पिता की हत्या किया। आपको पता होगा कि पिता की हत्या किया। तो पिता की जब हत्या किया तो इसको कहते हैं पितृहंता। क्या कहते हैं? तो पितृहंता। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? तो पितृहंता। ठीक है, उसके बाद अजातशत्रु जो है, नाम क्या था इसका? तो अजातशत्रु, नाम याद रखिएगा, अजातशत्रु। तो अजातशत्रु का जो अर्थ होता है वह होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। अजातशत्रु का अर्थ क्या होता है? तो शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, यह आप याद करते चलिएगा। और अजातशत्रु जो था उसका उपनाम था कुणिक। उसका उपनाम क्या था? तो कुणिक। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। कितने वर्षों तक? तो 32 वर्षों तक उसने मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम था वर्षकार। सुयोग मंत्री का नाम क्या था? वर्षकार। और इसी वर्षकार को इन्होंने क्या किया था कि इस वर्षकार की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण कर दिया था। एक बात यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि इसका जो बाप था बिंबिसार, वह भी वैशाली को अपने में मिलाना चाहता था। बहुत बार कोशिश किया लेकिन नहीं मिला पाया था, और वर्षकार की सहायता से इसने वैशाली को मगध में मिला लिया। जैसे अपनी सेना, अपनी वर्षकार को वहाँ पे भेज दिया था, उसकी सारी खुफिया एजेंसियों चीज़ों को वह जान गया और उसके बाद इसने आक्रमण कर दिया, जिससे बड़ी आसानी से उसने वैशाली को हरा दिया था। अब 461 ईसा पूर्व में पिता की हत्या कर जो है, यानी कि अजातशत्रु की बेटा कौन था? तो अजातशत्रु का बेटा था उदयन। अजातशत्रु का बेटा कौन था? तो उदयन। और उदयन जो है अब वह अपने पिता की हत्या कर दिया। जैसा करनी वैसा भरनी, हत्या कर दिया और वह मगध की गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, उदयन ने पाटलीग्राम नाम की स्थापना किया थी। किसका स्थापना किया था? तो पाटलीग्राम नाम की स्थापना किया था। और उदयन जो है जैन धर्म का अनुयायी था, यानी बाप बेटा दोनों जैन धर्म के अनुयायी थे। और जब यह अनुयायी थे, इसने याद रखिएगा कि उदयन का पुत्र जो है नागदशक था। उदयन का पुत्र का नाम क्या था? तो नागदशक था, जो एक अयोग्य शासक था। उदयन का पुत्र नागदशक जो था वह एक अयोग्य शासक था और हर्यक वंश का ये अंतिम शासक था। ठीक है, इसका एक जो सेनापति था जिसका नाम था क्या? तो शिशुनाग। क्या था? तो शिशुनाग। ये शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में क्या किया? 412 ईसा पूर्व में इसने किसी तरीका से टपका दिया। किसको? तो नागदशक को। और नागदशक को टपकाने के बाद यह है जो है अपनी एक नए वंश की, शिशुनाग वंश की स्थापना कर दिया। ठीक है, अब शिशुनाग जब स्थापना कर दिया तो शिशुनाग वंश का यहाँ पर स्थापना हो गया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली स्थापित कर दिया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी जो है कालाशोक था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? तो कालाशोक था। और कालाशोक जो है वह राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया था। फिर उसने क्या किया कि राजधानी को पाटलिपुत्र लेकर के चला गया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो था वह नंदीवर्मन था। कौन था? तो नंदीवर्मन। और नंदीवर्मन जब यह अंतिम शासक था तो जिसकी हत्या एक और व्यक्ति था जो सेना में अधिकारी था, नंदीवर्मन की हत्या किसने कर दिया? तो महापद्म नंद ने। और महापद्म नंद जो है यह इसकी हत्या करके नंदीवर्मन का उन्होंने नंद वंश की स्थापना कर डाली। अब याद रखिएगा महापद्म नंद, लास्ट वाला शब्द है नंद, और इन्होंने क्या किया? तो नंद वंश का स्थापना
यहाँ पे कर दिया। जब यह नंद वंश का स्थापना कर दिया तो नंद वंश का यहाँ पे स्थापना हो गया। और इस नंद वंश का स्थापना होने के बाद यह जो जाति से था वह शूद्र था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन बना? तो उत्तराधिकारी बना नंदी ये घनानंद। इसका अंतिम शासक कौन था? घनानंद। और इस घनानंद जो है सिकंदर का समकालीन था। किसका समकालीन था? तो सिकंदर का। इस घनानंद का अंत कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने, युद्ध में पराजित कर दिया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह अपना गुरु चाणक्य से, और या कहें कि चाणक्य की सहायता से, इसका घनानंद का अंत कर दिया था। और घनानंद की जो पुत्री थी, बेटी थी, उससे मौर्य वंश के शासक मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने विवाह कर लिया था। और इसी के समय में सिकंदर भारत पर आया था। सिकंदर भारत पर आक्रमण करना चाहा लेकिन वह कर ना सका और वह भारत से पीछे ही लौट गया। जब वह पीछे ही लौट गया उसके बाद उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने इस पर